हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों से भरा हुआ जो त्योहार है आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपकी जो उद्देश्य हैं, आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हमारी दुआएं हैं आप सभी के साथ कि इस बार आपका सपना जो है वो जरूर साकार होगा। तो साथ में ही हमारी भी हेल्प आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। आज बहुत खास होने वाला है आज का जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम के प्रिस्पेक्टिव से मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम क्रिटिसिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपके एग्जाम के प्रिस्पेक्टिव से। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो होली के इस शुभ अवसर पे आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो डिस्काउंट है हमारा इसमें वो आपको मिल जाएगा 15%। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपको एक कूपन कोड यूज करना है, holy@15। ये कूपन कोड यूज करके आप 15%, हमारे हर कोर्स में 15% ऑफ रहेगा 2 दिन तक। ठीक है, ये जो कूपन कोड है ये 2 दिन तक वैलिड रहेगा। अगर आप हमारे इस कोर्स में एनरोल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में। एफ आर लेविस एक बहुत फेमस क्रिटिक है, आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, एफ आर लेविस का। ये अपने किसके लिए जाने जाते हैं? मोरल सीरियसनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये राइटर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से और कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन जो आज लिखा है ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, examine the contribution of F.R. Lewis to literary criticism, particularly his emphasis on moral seriousness। ये इनका मेन जो है वो टॉपिक रहा है जिन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, मोरल सीरियसनेस। सबसे पहले हमें समझना है कि ये मोरल सीरियसनेस है क्या। इनकी जो बुक्स है लाइक रेवोल्यूशन है, द ग्रेट ट्रेडिशन है, ठीक है, इसमें इन्होंने बात की है मोरल सीरियसनेस की। इन्होंने क्या बोला है कि भाई पहले तो ये समझ लो कि मोरल सीरियसनेस क्या है। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो अपहोल्ड करती है जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल है। एथिकल प्रिंसिपल हो गए जो हमारी एक्टिंग है विद ए डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग राइट एंड रोंग एक्शन, कि क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में ही जजमेंट करना, दैट इज मोरल सीरियसनेस। यही टॉपिक रहेगा मेन इनका, इसी पे मेजरली एम्फेसिस किया है एफ आर लेविस ने, और इससे बाहर हमने जाना नहीं है। पहले तो ये चीजें इसके दिमाग में आई कहां से? ये आई है इनकी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल एक्सपीरियंस से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये रह चुके हैं, अपनी सेवाएं एज ए सोल्जर दे चुके हैं एफ आर लेविस। तब इन्होंने क्या वहां पे फील किया कि क्या चीजें होनी चाहिए लिटरेचर में, और वो लिखा। काफी सारे राइटर्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है इस चीज के लिए, बट बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि इनका जो कहीं ना कहीं जो तार है वो जुड़े हैं लिटरेचर के, हमारे मोरल सीरियसनेस से एसोसिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने इसका टाइमलाइन लिख दी है इसमें। एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द 20th century, born to a modest family in Cambridge, England, Lewis service in World War First। यहीं से इनको एक्सपीरियंस मिला। ये profoundly shaped his world view after witnessing the horror of the war and the ambulance bearer he developed a passionate belief। यहां से इनका ये जो बिलीफ है डेवलप हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ये विटनेस बने हॉरर ऑफ वॉर के। ठीक है, he developed a passionate belief that literature should serve as a higher moral purpose in society, especially in the increasingly industrialized and mechanized world। जो भी ये जो मैकेनिकल वर्ल्ड है, डे बाय डे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर क्या है, हमें लिटरेचर को क्या करना चाहिए, हायर मोरल पर्पस जो है सोसाइटी में वो सर्व करना चाहिए। लिटरेचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मोरल पर्पस भी पूरा हो। लेविस अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस पे सेंटर्ड किया है, मोरल
seriousness, which became his defining contribution to the field. For Lewis, great literature was not simply about aesthetic beauty. इन्होंने क्लियर साफ साफ बोला है कि यहाँ पे ग्रेट जो लिटरेचर है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप एस्थेटिक ब्यूटी डाल रही हैं या टेक्निकल स्किल डाल रहे हैं. इट नीडेड टू एंगेज विद द मोरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. क्या होना चाहिए? ह्यूमन एक्सपीरियंस, एज ही स्टेटेड इन हिज सेमिनल वर्क. ये इनका बहुत फेमस वर्क है, द ग्रेट ट्रेडिशन, 1948. द ग्रेट नोवेलिस्ट इन द ट्रेडिशन आर ऑल कंसर्न विद द ह्यूमन कंडीशन. किसके बारे में बात करते हैं? जो ग्रेट राइटर होते हैं या ग्रेट नोवेलिस्ट हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? ऑल कंसर्न विद द ह्यूमन कंडीशन एंड विद ह्यूमन वैल्यू, विद द रिलेशन ऑफ आर्ट टू लाइफ. ठीक है. This moral dimension in Lewis criticism was about the promoting specific ethical rule or religious doctrine. Rather, it focused on literature ability to explore the human value and cultivate the moral intelligence. Human values की बात रहेगी सबसे ज्यादा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? He explores human values. और उसके साथ साथ जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, इनका एक वर्क है रेवोल्यूशन, 1936 का है ये. He argued that the truly significant literature is valuable precisely because it exhibit a keen to intelligence and a moral sensitivity working upon experience. For Lewis, the best writer are confronted the messiness of human existence with the honesty and complexity. messiness क्या होता है यहाँ पे? confusion. इसका मतलब है कंफ्यूजन. यही वोकैब यहाँ पे यूज की गई है. कॉन्फ्रेंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? टू थिंक अबाउट. तो बेस्ट राइटर क्या सोचते हैं? द मेसीनेस, कंफ्यूजन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है विद ऑनेस्टी और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का. ठीक है, उसको समझना है. ठीक है. तो ये जो बेस्ट राइटर क्या करते हैं? ये इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि ह्यूमन वैल्यू जो है वो ऑनेस्टी और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में क्या है, ह्यूमन की वैल्यूज क्या है वो समझना है. ये है मॉरल सीरियसनेस इनका. लेविस क्रिटिकल अप्रोच वाज इंटेंसली प्रैक्टिकल. ही एडवोकेटेड फॉर क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट. एडवोकेट किया है इसने जो क्लोज रीडिंग करनी है टेक्स्ट की, और स्पेशली किस पे एम्फेसिस करना है? द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुल अटेंशन टू लैंग्वेज, टर्न एंड फॉर्म. थ्रू दिस मेथड he believed reader could discover how work's technical aspects supported its moral vision. भाई ये चीजें भी देखनी है साथ में कि ये वाली जो चीजें हैं, लाइक लैंग्वेज है, टोन किस तरह की यूज की गई है, फॉर्म क्या यूज किया गया है, तो इनके साथ साथ यानी कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ये कैसे सपोर्ट करते हैं मोरल विजन को, मोरल पर्पज को. ए लिटरेरी स्कॉलर है ये माइकल बेल. इन्होंने बोला है लेविस मोरल एम्फेसिस वाज नेवर सेपरेट फ्रॉम हिज टेक्निकल एनालिसिस. कि इनकी जो मोरल एम्फेसिस है वो अलग नहीं है. किससे अलग नहीं है? टेक्निकल एनालिसिस से. द टू वर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड इन हिज क्रिटिकल प्रैक्टिस. इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है? इन ए वे दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट. अलग करना नामुमकिन हो. इस तरीके से इनकी दोनों जो चीजें हैं वो अलग नहीं की जा सकती. ठीक है. जो मोरल एम्फेसिस है वो कभी सेपरेट नहीं है टेक्निकल एनालिसिस से. इनका मानना है ऐसा. हिज insistence on moral seriousness and led Lewis to establish what he called the great tradition. great tradition के अंदर किन किन ऑथर्स को इन्होंने माना है कि वो ग्रेट हैं. ग्रेट नॉवेलिस्ट के नाम इन्होंने मेंशन किए थे. जेन ऑस्टन है, जॉर्ज इलियट है, हेनरी जेम्स है, जोसेफ कॉनरेड है एंड डी.एच. लॉरेंस है. आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे किसको जो इन्होंने एक्सक्लूड किया है ना. एक्सक्लूड किया है किसको? चार्ल्स डिकेंस को. चार्ल्स डिकेंस का सिर्फ हार्ड टाइम ही इन्होंने पसंद किया है, बाकी उनको वो ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं मानते हैं. These writer according to Lewis shared a vital capacity of experience, a kind of reverent openness before life and marked moral intensity. He valued their ability to engage the moral ambitious without oversimplification. तो इन्होंने क्या किया है? बिना सिंप्लीफिकेशन किए बिना ही मोरल एम्बिजियस अपने वर्क्स में बहुत ज्यादा फोकस किया है इन चीजों पे. लाइक मोरल सीरियसनेस हो गया, वाइटल एक्सपीरियंस हो गया. ठीक है. और काफी ओपननेस रहे हैं ये राइटर, इसीलिए इनको ग्रेट राइटर की लिस्ट में इन्होंने शामिल किया है.
Levis' emphasis on moral seriousness was not without controversy. Many critic accused, बहुत सारे क्रिटिक इनको accuse करते हैं इस चीज के लिए overly perspective and कि इनका जो है वो perspective over रहा है एक तो ज्यादा और subjective रहे हैं काफी अपनी जजमेंट में. टी.एस. एलियट ने रिस्पेक्टफुल बोला है लेविस वर्क क्वेश्चन वेदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी सो एक्सप्लिसिटली कंसर्न्ड विद मोरल वैल्यूज. मीनवाइल एक क्रिटिक है रेने वेलेक, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, लेविस मोरल एम्फेसिस समटाइम लेड हिम टू अंडर वैल्यू, कि वो इनके जो एम्फेसिस है ना, किस पे एम्फेसिस किया है, मोरल सीरियसनेस पे, तो उसकी वजह से क्या है वो अंडर वैल्यू करते हैं किन के वर्क्स को, जो जेन्युइन आर्टिक है, जो जेन्युइन आर्टिस्टिक है या आर्टिस्ट है, मेरिट लेट दैट डिडंट अलाइन विद हिज पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ सीरियसनेस. अलाइन का मतलब है टू अरेंज थिंग्स इन स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे एफ आर इनका रेने वेलेक का बोलने का मतलब क्या है कि इनके जो एम्फेसिस हैं वो कई बार हमें ऐसे अंडर वैल्यू करते हैं जो बहुत सारे जो जीनियस है ना उनके जो वर्क्स हैं उनको. डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म होने के बाद भी लेविस एफ आर लेविस ने इन्फ्लुएंस किया है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बीन प्रोफाउंड एंड लास्टिंग थ्रू हिज टीचिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड हिज जर्नल. इनका एक जर्नल भी है ये स्क्रूटिनी. ही ट्रेन्ड generation of critic who carried forward his emphasis on literature's moral dimension. As a literary scholar, Charis Baltic ने बोला है, even those who disagreed with Levis' specific judgment often found themselves adopting aspects of his approach to reading. जो भी डिसएग्री करते हैं ना, इनकी मोरल सीरियसनेस वाले एम्फेसिस को डिसएग्री करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं किससे, जब वो रीड करते हैं ना, इस अप्रोच को वो रीड करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ इनका जो मोरल सीरियसनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है. कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे, टुडेज वर्ल्ड ऑफ रैपिडली चेंजिंग वैल्यूज एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन, लेविस इंसिस्टेंस दैट लिटरेचर शुड हेल्प अस नेविगेट मोरल कॉम्प्लेक्सिटी. लिटरेचर हेल्प करता है ना, शुड हेल्प नेविगेट मोरल कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स रिमार्केबली रेलेवेंट. His vision of literature as a vital force that help us to be more aware, more alive, more richly and critically consciousness continue to resonate the readers and critic alike. Perhaps Levis' great legacy in his unwearying belief that literatures matter just not as art, कि literature जो है वो matter करता है not just as an art, सिर्फ वो art का ही एक piece of art नहीं है, but as an essential resource for living thoughtfully in a कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हम थॉटफुली जो है, मतलब ये एक एसेंशियल रिसोर्स है जीने का भी. इस तरह से उन्होंने सम अप किया है मोरल कॉन्शियसनेस को. तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है. इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, और एक बार इनका जो ये वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये राइटर मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके. तो आपके सब्जेक्टिव में इस तरह से थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है. तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे. ये हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, राइट. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू.